और बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां पर भाजपा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा पर बड़ा आरोप, 4 लोगों की हत्या करने वालों को संरक्षण देने का आरोप है। 19 नवंबर 2023 को नरवर में हुआ था नरसंहार। कैंसर पहाड़ी स्थित हनुमान मंदिर पर जाकर की प्रेस वार्ता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ग्वालियर से, जहां पर भाजपा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा पर बड़ा आरोप, 4 लोगों की हत्या करने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगा है। उन्नीस नवंबर 2023 को नरवर में हुआ था नरसंहार। कैंसर पहाड़ी स्थित हनुमान मंदिर पर जाकर की प्रेस वार्ता। जो हत्याकांड हुआ था नरसंहार, तो मैं उसके लिए आप लोगों से क्या इंसाफ की गुहार लगाने आया हूं, क्योंकि मेरे साथ अभी तक कोई भी सहानुभूति नहीं बरती गई है। मेरे साथ मेरे घर के 4 लोग चले गए हैं। मैं भी मरणावस्था में बचा हूं थोड़ा। मेरे माताजी, पिताजी, चाचा जी और मामा का लड़का, 4 लोग ख़त्म हो गए। मैं और मेरे बड़े भैया और मामा का एक लड़का, वो मरणावस्था में छोड़ के चले गए थे लोग। क्या है कि एक्चुअली मेरे बड़े भैया जो हैं वो बीजेपी के एजेंट थे वहाँ उस जगह, और कांग्रेस से कैलाश कुशवाहा प्रत्याशी थे। तो मेरे बड़े भैया ने 2 फर्जी वोट डालने से मना कर दिया था कि ये वोट नहीं डलेंगे। उस कारण पूरे गांव के लोगों ने सुमित बना के इकट्ठे हुए और हम लोगों को घेर के मार दिया। मेरी माताजी को करीबन 384 चोटें थी कुल्हाड़ी की। पिताजी को, मामा का लड़का उसमें जिंदा जल गया था गाड़ी में ही, और चाचा जी को भी चोटें बहुत थी और गाड़ी में आधे जल गए थे चाचा जी। अब चूंकि क्या है उसमें कि अभी तक उसमें 2 आरोपी फरार हैं, 3 आरोपी, 31 आरोपी जेल हैं, 2 फरार हैं। जो सरपंच है वहाँ का, मूलभूत वर्तमान सरपंच, और एक अजीत कुशवाहा, सरपंच सूरत कुशवाहा। तो क्या है कि उनकी कुड़की की 29 जनवरी लास्ट डेट थी। अब वो क्या है, इसमें अपने जो बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी हैं भारत कुशवाहा जी, वो प्रशासन पर दबाव बनाए हुए हैं कि उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी। ना तो उनकी आज तक गिरफ्तारी हुई है। आप बताओ मुझे, आज तक ऐसा हुआ है कि जो फरार आरोपी हो वो नरवर क्षेत्र के बेल्ट में ही घूम रहा हो, घर में उसके में शादी हो रही हो, फंक्शन हो रहे हो, खुशी मन रही हो, तो कैसे? अभी उनके सरपंच है, जो उसके पिताजी आए मेरे पास एक दिन, मुझसे बोले अभी 15-20 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो ले लो, सरपंच का मेरे का एफिडेविट दे दो कि लड़ाई नहीं, मैं नहीं था। तो मैंने बोला मैं ऐसा नहीं कर सकता। चलिए, इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ ग्वालियर अरविंद सिंह जौहन। अरविंद, जिस तरह से मृतक के परिजन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रहे हैं कि जो भाजपा प्रत्याशी उनके ऊपर आरोपी का संरक्षण देने को लेकर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, एक बार हम घटना को विस्तार से भी जानना चाहेंगे आपसे, और ये आरोप के बाद किस तरह की समस्याएं यहाँ पर आप सामने देख पा रहे हैं भाजपा प्रत्याशी के ऊपर? निश्चित तौर पर देखेंगे, भागीरथ की ग्वालियर से लोकसभा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा पर गंभीर आरोप लगे हैं। नरवर के चकरामपुर गांव में नवंबर में एक बड़ा हादसा हुआ था, बड़ी दुर्घटना हुई थी, जहां से 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था और कुछ महिलाओं को के संग अमानवीय कृत्य करते हुए उन्हें कह सकते घर में घुसकर आग लगा दी गई थी और एक बड़ा कृत्य हुआ था। उस पर जिस समाज के लोग हैं, और ये एक विशेष समाज के लोगों ने ये सब किया था, तो यही आरोप आ रहा है कि उन समाज के लोगों को बचाने के लिए जो भाजपा प्रत्याशी है भारत सिंह कुशवाहा ने कहीं न कहीं उन लोगों को बचाया है, और जिन धाराओं के तहत मुकदमा पंजीबद्ध होना चाहिए था, दोषियों के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और जो भोला भदौरिया है, उनका कहना ये वो अभी तक पीड़ित हैं, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला है, क्योंकि वो भोला भदौरिया खुद ही भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, वहाँ के पदाधिकारी भी हैं, और इसके बावजूद भी कहीं न कहीं आरोपी है कि भारत सिंह कुशवाहा ने कहीं न कहीं अपने पद का उपयोग करते हुए उन आरोपियों को बचाया है। क्योंकि इस समय वर्तमान में चुनाव चल रहा है, और चुनाव के मद्देनजर बात करें तो ग्वालियर चंबल अंचल में जातिगत समीकरण ज्यादा प्रभावी होते हैं। तो हमारे ख्याल से ये समझ में जो पूरा मामला है, भोला भदौरिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये कहीं न कहीं सिद्ध करता है कि जो क्षत्रिय मतदाता है उन्हें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से दूर करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। तो साफ तौर पर देखना यह है कि अब कितना क्षत्रिय मतदाता भ्रमित होता है, क्योंकि जातिगत समीकरण ज्यादा हावी होते हैं। ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी से भारत सिंह कुशवाहा को लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं
कांग्रेस ने प्रवीण पाठक को टिकट दिया है। तो सारी चीज पर जब हमने इस बारे में भारती कुशवाहा से बात की तो उनका कहना यह था कि ये पूरा राजनीतिकरण हो रहा है, राजनीति पूरी खबर पे हो रहा है, उन्होंने किसी को संरक्षण नहीं दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सूत्र बता रहे हैं कि थोड़ा सा संरक्षण उनका कहीं ना कहीं रहा होगा। और एक अभी वीडियो और भी प्रचारित हो रहा है जो भारती कुशवाहा के पक्ष में हो रहा है। वो कहा गया है कि जो सवर्ण मतदाता है, अगर हम एक गंदे शब्दों का प्रयोग किया गया है वो टेलीविजन पे बताना संभव नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और कुशवाहा समाज से एक युवा आता है, वो बहुत सारी चीजें मीडिया के सामने कह रहा है कि अगर सारे जितने कुशवाहा समाज के लोग हैं एक साथ करके ऐसा कर देंगे तो पूरा बह जाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी अनलगढ़ बातें कही हैं। तो उससे कहीं ना कहीं पूरे ग्वालियर जो लोकसभा क्षेत्र में क्षत्रिय मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है, तो कहीं ना कहीं रुष्ट भी नजर आ रहा है। लेकिन हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर भी उनका भारती कुशवाहा का पक्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि अगर इस तरीके का कोई कृत्य होता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो साफ तौर पर भागीरथ देखा जा रहा है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्षत्रिय मतदाता इस समय भारत सिंह कुशवाहा से नाराज नजर आ रहा है। जी, आप कह रहे नाराज नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में अगर देखें पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई होती और नाराजगी क्या जब जनता वहां पर वोट डालने जाएगी तो उसका असर मत प्रतिशत में या वोट में भी दिखाई देगा कि वो हो सकता है शायद इस कारण, इस मुद्दे के कारण वो अपना कुछ जो भी सोच विचार कर रहे हैं कि किसको वो देना चाहेंगे अपना मत का प्रयोग, उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, या फिर सब नाराजगी है लेकिन जो वोट है वो वोट वैसे ही रहेगा जिनको देते आ रहे हैं। वो देखिए, साफ तौर पर ग्वालियर में जातिगत समीकरण ज्यादा प्रभावी होते हैं और जिस तरीके से कृत्य वो हुआ है और अगर 1% भी आरोप सही है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये प्रभाव कहीं मतदान प्रतिशत पर डालेगा। और जो क्षत्रिय मतदाता वहां पर है वो काफी दूर से, आप यहाँ पे देखा हो 2018 में एक कैंपेन चला था शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कि कोई माई का लाल इस बार वो जो इस तरीके से प्रसारण हुआ था वो सबसे ज्यादा असर देखने को चंबल अंचल में मिला था। तो चंबल अंचल की ये काफी रही है कि कहीं कोई अपमानित शब्द अगर आता है, अपमानित कोई बयान आता है तो उसे बर्दाश्त नहीं करने की क्षमता नहीं करते वो लोग। तो निश्चित तौर पर मान लो कि अगर थोड़ा सा सिद्ध करने में कामयाब अगर ये हो गए जो आरोप लगाए हैं भोला भदौरिया ने, तो निश्चित तौर पर भारत सिंह कुशवाहा को नुकसान होने की संभावना वहां बन रही है। क्योंकि जिस तरीके से नरसंहार वहां पर हुआ था तो इसके बाद जब पुलिस ने कोई एक बड़ी कार्रवाई नहीं की और कहीं जो 15 से 20 आरोपी थे उनमें से 5-7 आरोपी को बस आरोपी बनाया गया, बाकी सारे आरोपियों को छोड़ दिया गया। और ये सब एक विशेष वर्ग के लोगों ने किया था, यानी कि कुशवाहा समाज के लोगों ने किया था। और आरोपी है कि भारत सिंह कुशवाहा उस समय पावर में थे और जो कुशवाहा समाज के लोग थे उन्हें बचाने का काम भी किया था। और जो फरियादी पक्ष है भोला भदौरिया, उनका कहना यह है कि हम खुद भारतीय जनता पार्टी में हैं, इसके बावजूद भी हमारी फरियाद सुनी नहीं गई। मंत्री के दबाव में आकर ये कृत्य किया गया और जो आरोपी है उन्हें बचाने का काम किया गया। देखना यह है कि जो भोला भदौरिया ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये कितनी हद तक क्षत्रियों को मनाने में कामयाब होते हैं या किस हद तक ये अपने आप को कह पाते हैं कि क्षत्रिय मतदाता जो है वो भारत सिंह कुशवाहा से दूर हो जाए। हालांकि भारत सिंह कुशवाहा ने साफ तौर पर मना किया है कि हमारा इसमें कोई योगदान नहीं था। एक बात यहाँ पर और भी है कि जो भोला भदौरिया ने लैंडमार्क होटल है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय उसके सामने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वहां से पुलिस कर्मियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करनी दी। इसके बाद वो आनंद फानंद में दूर जाके कहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो साफ तौर पर कहीं इससे लगता भी है कि कुछ ना कुछ रहा होगा। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आदमी की फंडामेंटल राइट है। की बात क्या कुछ चुनाव में असर होता है? और जिस तरह से आपने कहा कि भारत सिंह कुशवाहा की तरफ से इस पर बयान भी दिया गया, पलटवार भी किया गया, लेकिन देखना होगा चुनाव में इसका क्या कुछ असर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए।